अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक अप्रोच सीखने जा रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं जिसको यूज़ करके आप अपने फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं टेक्निकल स्ट्रेटजी नहीं सिखाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मैं रोज़ लाइव आता हूं 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, उसमें मैं आके टेक्निकल सिखाता हूं। दूसरा, मेरा प्रीमियम कोर्स भी पड़ा हुआ है, तो उधर जाके आप टेक्निकल स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी की और अप्रोच की, किस अप्रोच के साथ आप अपने फंडेड अकाउंट को पास करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर जाके फंस जाते हैं। मतलब कि उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से उन्होंने अपने अकाउंट को लेके चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आते, रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्रॉ फर्म्स के और उनके अंदर वो स्टक हो जाते हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल एक आसान स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं, और स्ट्रेटजी सिर्फ सिखाने वाला नहीं हूं, बल्कि पहले मैं बताऊंगा कि उसको मैंने खुद करके क्या कमाया और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई आप क्या कर सकते हो। तो आ जाते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ, और यहां पे आपको ये एक FTMO का डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा। उससे पहले कि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी बिलिंग में जाके अकाउंट परचेजिंग। जितने भी लोग FTMO को यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि बिलिंग के अंदर सारे के सारे अकाउंट्स नज़र आते हैं, भाई किस बंदे ने कितने अकाउंट्स लिए हैं। इस KYC के ऊपर, ये जो कि मेरे नाम पे नहीं है, वो मैं नाम भी दिखाऊंगा आपको, इसके ऊपर आप देखें तो 23/5/2024 को एक ही अकाउंट परचेज किया गया है, मतलब कि $1000 का एक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, स्टेटस रिफंडेड, मतलब कि वो फीस रिफंड हो गई, जैसी सी बात है, पास हो जाए तो उसके बाद फर्स्ट पे आउट के ऊपर फीस रिफंड हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि आप लोगों को प्रूफ दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैं आगे चलूँ और मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने इससे कितने कमाए हैं, और उसके बाद मैंने किस अप्रोच से इस अकाउंट को स्टार्ट किया था और कैसे मैंने पास किया, और पास करने के बाद क्या हुआ। अब चलते हैं जी इसके सर्टिफिकेट सेक्शन के ऊपर, जो कि मैं काफ़ी देर से खोलने की कोशिश करूँ लेकिन इसके सर्टिफिकेट नहीं ओपन हो रहे। मुझे नहीं पता इस टाइम पे FTMO क्या इशू चल रहा है। जो भी है, ये KYC वाजिद के नाम पे थी, पुराने जितने सर्टिफिकेट्स होंगे वो सारे के सारे मैं अटैच कर दूंगा, और ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स, इसके प्रूफ भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा खैर, हम अकाउंट ओवरव्यू के ऊपर चलते हैं। सर्टिफिकेट वाला सेक्शन नहीं खुल रहा, तो ये सारे के सारे इस टाइम पे ना FTMO ने जो मेरा पुराना फेजेस के अकाउंट थे वो इस टाइम पे शो नहीं हो रहे, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाऊंगा ये लाइव अकाउंट। ठीक है। आखिरी अकाउंट $225 के ऊपर आके ब्लो हुआ। ठीक है। स्टार्ट में जिस टाइम पे डाटा अवेलेबल है उसके अंदर देखें $2,03,000 का अकाउंट है, मतलब कि ये इसके अंदर कुछ $3,000 का पे आउट, फिर $7,000, तकरीबन $8,000 का पे आउट, फिर इसके अंदर $900 का पे आउट, फिर ये 24, फिर 4,000, फिर 5,000, 2,000, 2,000, 2,800, 4,000, 6,000। ठीक है। ये सारे के सारे पे आउट्स थे। अब ये 6,000 के बाद ये एक अकाउंट था, यहाँ पे स्टेटस एंडेड। ठीक है। और ये स्टेटस एंडेड, आई डोंट नो क्यों शो कर रहा है, लेकिन ये अकाउंट आके ब्लो हुआ था। आई डोंट नो कौन सी डेट थी, बट ये काफ़ी मतलब इसके अंदर भी फाइट चली थी, और इसके ऊपर मैंने एक लाइव यूट्यूब वीडियो भी अपलोड की थी जिसके ऊपर मैंने दिखाया था अकाउंट कैसे ब्लो हुआ। अगर नहीं देखी तो वो जाके वो भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके अंदर हमारा अकाउंट के अंदर 2,000 DD थे, और हम उससे भी 250 पे दोबारा लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर मेरी थोड़ी सी ईगो थी और मैंने कहा कि यार थोड़ा सा और ऊपर जाए, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मेरे से एक मिस्टेक हुई और अकाउंट नीचे आ गया, और उसके बाद ये ब्लो हो गया था। तो खैर, ये बताने का मकसद ये है कि जो जितने भी पे आउट्स थे वो सारे के सारे ये आपके सामने सबूतों के साथ हाजिर है। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, आपको पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू होते हैं, उनको पता चले कि भाई पहले ये सारी चीज़ें मैं खुद कर चुका हूँ, अप्लाई कर चुका हूँ। ये नहीं कि मैं आगे भाषण दे रहा हूँ, मैं पहले ये करके, और जब मैं सोशल मीडिया पर नहीं था तब ये करके उसके ऊपर मैंने तकरीबन $43,000 का पे आउट लिया, मतलब कि $1,000 को $43,000 में कन्वर्ट किया। ये कुछ छक्के नहीं मारे, बल्कि सालों में कन्वर्ट किया। तकरीबन 18 महीने के अंदर ये कन्वर्जन हुई, और उसके बाद हम अब सीखते हैं वो अप्रोच कौन सी है। सबसे पहली बात देखें, डिफरेंट अप्रोच होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटजी बताऊंगा 1% रिस्क वाली। ठीक है। अब इस अकाउंट की स्टार्टिंग हमने की थी, तकरीबन जो फेज़ 1 था ना, उसको पास करते करते 2 महीने लगे थे, और उसमें तकरीबन 160 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई थी, मतलब कि 160 ट्रेड्स, और उसके बाद जाके वो अकाउंट पास हुआ। ये नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर आया, नीचे गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस तरह से यही चलता रहा, आंख में चोलियाँ खेलता रहा, करते 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 आखिर में 3 से 4 ट्रेड्स हमारी विनिंग हिट हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा अकाउंट पास हो गया। तो आगे चलते हैं। ये फेज़ 1 का अकाउंट है, ठीक है, जो कि 10% में पास होता है, और ये पास हो गया था। तो ये फेज़ 1 का पास हो चुका है, लेकिन आप देखें कि इसमें 3-4 ट्रेड्स ही शो हो रही हैं। मैंने पूरा 3 महीने का लगा दिया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो अब ये बल्कि अब तोड़ ही जाएगा। ठीक है, बल्कि आ गया, ये चेक करें। तो ये कुछ 3 ही ट्रेड्स शो हो रही हैं, जो कि 2 तो एक तो ये ऐसी बंद कर दिया खोलते साथ ही, दूसरी ये इस तरह से है, तीसरी आपके सामने है। ये फेज़ 1 का अकाउंट पास हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ,
फंडेड अकाउंट जब भी पास होते हैं ना, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपकी विनिंग स्ट्रीक पे पास होते हैं। ये सबसे प्रो टिप है। जब आपकी विनिंग स्ट्रीक होना, तो आप कोशिश किया करें फंडेड अकाउंट ले लें। ये मेरी बहुत बड़ी प्रो टिप है। जितने भी ब्रोकर अकाउंट भी ट्रेड करते हैं ना, जब आप समझें कि यार मेरी 2 से 3 ट्रेड टीपी हिट कर रही है और मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ या मेरी आगे विनिंग स्ट्रीक आ सकती है, तो भाई जान आपने फंडेड की तरफ शिफ्ट होना है, या उसके साथ आपने फंडेड अकाउंट ज़रूर ट्रेड करना है। उसकी वजह यह है कि जब जब आपकी विनिंग स्ट्रीक आके आपके फेज़ के अकाउंट में लगती है, तो आपका अकाउंट जल्दी पास होता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये फेज़ 2 का अकाउंट है। अब मैंने क्या कहा था, 2 महीने लगे थे हमें फेज़ 1 पास करने में, और उसके बाद जब फेज़ 2 का अकाउंट आया था ना, तो उसमें आप देखें पहले 0.5% और 1% इसके दरमियान, और हम फेज़ 1 के अंदर भी यही रहे। हमने बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था हमारे लिए यार, ये यकीन करो देखो कि 2 महीने का अकाउंट चले ना और वो ब्लो भी ना हो, तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है यार, मैं बड़ा तंग हो जाता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो डिसिप्लिन कायम रखा। मैंने कहा था कि एग्जांपल सेट करूँगा, और उसके बाद वो एग्जांपल सेट हुई। और ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसमें मैंने 1% पर ट्रेड रिस्क लेके अकाउंट को पास किया है। ये तो मेरी पुरानी आदत है। लेकिन ये है कि मैंने बीच में ना डिफरेंट अप्रोच लगा दी थी कि यार एक ही ट्रेड में अकाउंट पास कर लो या ब्लो कर दो। ये वाली अप्रोच भी थी। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पैसे ज़्यादा होते हैं तो आप ये वाली अप्रोच भी प्ले कर सकते हो। इसके साथ भी आप अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके अपने इमोशंस ट्रिगर ना हो तो आप ये वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम सिर्फ 1% वाली स्ट्रेटजी के ऊपर बात करें। उसके बाद आप फेज़ 2 के अकाउंट देखें। उसके बाद आते हैं हम फेज़ 2 की तरफ। तो ये $10,000, ठीक है। फेज़ 2 चलो हिस्ट्री आ गई है, आप चेक करें तो कुछ $2,000 का, $1,000 का एसएल हिट हुआ। उसके बाद टीपी, ये $7,000 का टीपी हिट हुआ, जो कि अच्छी बड़ी ट्रेड थी, और अकाउंट पास हो गया। फेज़ 2 के अकाउंट के अंदर आप एक चीज़ चेक करें तो तकरीबन आपको सिर्फ सिंगल डैशबोर्ड, मतलब एक सिंगल स्क्रीन आ रही होगी और इसी के अंदर अकाउंट पास हुआ है। इसका क्या मतलब है कि विनिंग स्ट्रीक आके इधर भी हिट हुई है। मतलब कि वो जो विनिंग स्ट्रीक थी ना फेज़ 1 के अंदर हिट हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डेज भी पूरे थे, तकरीबन 60 दिन हो गए थे, 160 ट्रेड्स हो गई थी। जैसे ही पास हुआ अकाउंट दूसरा आ गया उसी दिन, और फिर हमने ट्रेड ली। पहले 1-2 एसएल हिट हुए, उसके बाद आप देखें सिल्वर का मूव पकड़ा था, और ये मैंने फेसबुक पे इसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया था, ये जिस टाइम पे मैंने ये ट्रेड ली थी। और उसके बाद मैंने उससे पहले प्रेडिक्ट भी किया था कि मेरा ये ख्याल है कि सिल्वर जो है वो इस डायरेक्शन में जा सकता है। और उसके बाद आप चेक करें कि इसके अंदर तकरीबन हमने 3.5% गेन किया, और उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अकाउंट हो गया पास, अल्लाह अल्लाह करके। और यकीन करें जो 1% रिस्क वाली स्ट्रेटजी होती है ना, वो कभी कभी आपको बहुत जल्दी निकाल देती है, कभी कभी 2 महीने भी फंसा देती है। और यकीन करें कि ऐसा भी हुआ है। पहले माई फॉरेक्स फंड होती थी ना, उसके अंदर तो एक इशू होता था, या पहले टाइम पे ना जो फंडेड कंपनीज होती थी वो देती थी 1 महीने का टाइम। 1 महीने के अंदर या तो अकाउंट पास करो या तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा। दूसरी इसके अंदर ये होती थी फ्री रिसेट। अगर आपका अकाउंट फॉर इंस्टेंस $1,00,000 का है और $1,00,000 से ऊपर है, तो आपको महीने के एंड में आपको फ्री रिसेट मिल जाती थी। और अक्सर ऐसा भी होता था कि हम 1% पर ट्रेड रिस्क लेके ट्रेड करता था, और तकरीबन $1,06,000, मतलब $1,00,000 का अकाउंट $1,06,000 पे चला गया, और वो महीना पूरा हो गया, और उसके बाद उन्होंने रीसेट कर दिया। तो इस तरह की भी चीज़ें होती रही। क्योंकि ज़ाहिर सी बात होता है, 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो छक्का मार के जो है जल्दी से वो अकाउंट को पास कर लो, या छक्का मार के जो है वो क्या कहते हैं अकाउंट को उड़ा दो, या तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप छोड़ दो, आपको फ्री रीसेट ले लें। तो मैं फ्री रीसेट की तरफ गया था। खैर आज वो ऑप्शन होता तो मैं फ्री रीसेट की तरफ कभी ना जाता, बल्कि मैं उसी दिन कोशिश करता कि ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड्स लेके या तो उसको पास करता या तो ब्रेक इवन करता। खैर वो एक और स्टोरी है। तो आपका अब ट्रस्ट बिल्ड हो जाना चाहिए कि 1% रिस्क के साथ आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने करके दिखाया यार। लेकिन टाइम लगता है। असल में मसला पता क्या है, हम जो भी फंडेड अकाउंट परचेस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है जल्दी से पास करना, जल्दी से पास करना, फंडेड स्टेज तक पहुंचना। जो इस अर्जेंसी को रोक गया ना, तो वो अच्छा ट्रेडर बन गया। जो अच्छा ट्रेडर, फंडेड ट्रेडर होता है ना, वो अर्जेंसी को कंट्रोल करता है। जो अच्छा वैसे भी ट्रेडर होता है वो अपनी अर्जेंसी को कंट्रोल करता है, लेकिन फंडेड के अंदर जरा अर्जेंसी और लेवल की होती है कि जल्दी जल्दी पास करना। फॉर इंस्टेंस अकाउंट 2% चला गया, और यार ये क्या है, अब तो जल्दी से पास करो। 2% ऊपर गया, 2% नीचे आया, 4% ऊपर गया, 4% नीचे आया, 6% ऊपर गया, 8% नीचे आया, तो आप कहते हो आप वहीं पे खड़े हो। क्योंकि पता बात क्या होती है, हम मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे मुताबिक हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन हमारे जो अकाउंट है मूव नहीं हुआ, फिर हम डिमोटिवेट होते हैं अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग से। डिमोटिवेट क्या होता है, यार देखो मैंने इतनी मेहनत की, ये किया, लेकिन मैं वहीं पे वहीं खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं होता। ये इसका प्रूफ है कि 60 दिन लगे। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ कि अकाउंट नीचे गया, ऊपर जाके भाई 8% पे जाके अकाउंट नीचे आया, ब्रेक इवन हुआ, और उससे भी नीचे गया, फिर उसके बाद ये अकाउंट 10% पे भी गया, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। पुरानी कोई वीडियो भी पड़ी होगी, उसके ऊपर पूरी फेज़ 1 की हिस्ट्री मैंने अपलोड की हुई थी, और मैंने इसके डॉक्यूमेंटेशन मेरे ख्याल से जो यूट्यूब पे थी 4 महीने से स्टार्ट कर दी है, 6 महीने से करते 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 मैं सारी उसको जर्नी एक्सप्लेन करता रहा। 8 महीने की हिस्ट्री, 12 महीने की हिस्ट्री, और एक और अकाउंट भी था उसकी भी मैंने हिस्ट्री शो कराई थी। तो बात बताने की ये है कि, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप एक चीज़ चेक करें तो ये अकाउंट मेरे नाम पे है भी नहीं, ये वाजिद लिखा नज़र आ रहा है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसके नाम पे मैंने अकाउंट लिया था। खैर ये मेरे लिए बड़ा लकी साबित हुआ था, और इसके अकाउंट में ये सारा का सारा प्रॉफिट हुआ। बताने का मकसद ये अप्रोच
आपको सिखाना, क्योंकि जो चीज़ आप पहले देखते हो कोई दूसरे ने की हो, अगर वो आपको समझाए तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं 1% पर ट्रेड रिस्क लेना मतलब ऐसे है, या 1% पर ट्रेड रिस्क लेना नहीं लेना चाहिए। तो हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी अप्रोच होती है, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। मैंने आपको दिखाया है कि यार ये मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? बस सिंपल अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, सिस्टम बनाओ। बोर्डम के अंदर आपने फिर बोर्डम की आदत डालनी है। ट्रेडर को बोर्डम की आदत होती है, पता बात क्या होती है, ट्रेडर के पास जो स्किल होते हैं ना, उस स्किल को हर तरफ से जो यूज़ करता है ना, तो वो ओवरऑल हर चीज़ का ट्रेडर बन जाता है। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग कहते हैं मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेडर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? सिंपल इज दैट, स्ट्रैटेजी आप उधर ही अप्लाई करो, दैट्स इट। या थोड़ी सी चेंजेस कर लो। हाँ, हो सकता है 3-4 महीने 6 महीने आपको थोड़ा सा सीखना पड़े कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है। जैसे क्रिप्टो में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, जैसे फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो के अंदर डिफरेंस है, फॉरेक्स और स्टॉक के अंदर भी डिफरेंस होगा, लेकिन वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आप हर चीज़ को ट्रेड कर सकते हो। जस्ट ये एक स्किल चाहिए होता है, और इसमें सबसे बड़ा स्किल होता है बोर्डम का। पेशेंस, देखिए पेशेंस बोर्डम से आता है। जो बोर्डम के साथ जीता है तो वो पेशेंट होता है, ठीक है, दैट्स इट। मतलब कि बोर्डम के साथ जीना क्या होता है कि आप बोर हो रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आपका दिमाग बार बार बता रहा हो कुछ करना है, और आप वहाँ पे अपने आप को सुकून में लो कि नहीं यार मेरा काम यही है। बोर होने को एंजॉय करो। जब बोर्डम को एंजॉय करोगे ना, तो उसी टाइम पे आप समझो ट्रेडर बन जाओगे। तो ये थी आज की अप्रोच, आपकी आज की स्ट्रेटजी, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर सिखाया, आपको बताया कि भाई ये यूज़ करो, कोई मसला भी नहीं है। अकाउंट ऊपर जाए नीचे जाए, ये भूल भुलैया आपने खेलनी पड़ती है, इसी के साथ आप ट्रेडर बनते हो। अब ये अगर आप सोचते हो कि यार मैं आज अकाउंट लूँ, महीने में ये फंडेड हो, 2 महीने बाद मेरे पास 10 लाख का पे आउट आए, 4 महीने बाद मेरे पास करोड़ पे हो जाए, फिर मैं इसको स्केल करूँ और 1 साल के अंदर मैं जो है 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ या 50-100 करोड़, जितनी भी आपकी वो एक मेंटल या ड्रीम्स होती हैं, जो भी आप दिमागी कहानियाँ बनाते रहते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होती हैं। फिर उसके अंदर आप नहीं कर सकते सारी चीज़ें। आपको एक रियलिस्टिक पाथवे चाहिए होता है। रियलिस्टिक पाथवे क्या होता है कि सबसे पहले कुछ भी सोचे बगैर, जिसका एक अकाउंट पास नहीं हुआ, जिसने 8-10 पे आउट नहीं लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड जो है एक डायरेक्शन में रखे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और मैंने पहले 8 से 10 पे आउट लेने हैं, बेशक 2 साल में लूँ। उसके बाद आपके पास एक रियलिस्टिक माइंडसेट आ जाता है यार कि यार ये अप्रोच है, इसको मैं फॉलो करके ले सकता हूँ। तो ये ऐसे ही होता है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उनसे सीखते हो और आगे बढ़ते जाते हो, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। तो खैर जी, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ आई होगी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं ये एक अप्रोच नहीं सिखाने वाला, 2 से 3 अप्रोच सिखाने वाला, और उसके बाद मैं लाइव अकाउंट के ऊपर भी ट्रेडिंग करना आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो फेजेस को पास कर लेते हैं लेकिन लाइव को नहीं बचा सकते। तो खैर वो भी आपको सिखाऊंगा, दिखा के समझाऊंगा। और ये अकाउंट अगली दफा नहीं दिखाऊंगा, बल्कि कोई और अकाउंट दिखाऊंगा, क्योंकि आपके भाई के पास फ्लैक्स मारने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। खैर मिलते हैं जी सबसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।